प्रोडक्ट, अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट लाजवाब है, अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट शानदार है, तो समझ लीजिए कि आप एक अच्छी कंपनी का हिस्सा है। दूसरी चीज कि अगर वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट सही कीमत पर दी जा रही हो, तो समझ लीजिए आप भाग्यशाली है, उस कंपनी का आप हिस्सा है जिस कंपनी में अच्छे प्रोडक्ट को सही रेट पे, मार्केट रेट पे दिया जा रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज जिसके लिए हम और आप इस बिजनेस का हिस्सा है, वो तीसरी चीज है हमारा पे आउट। रूट प्योर में लर्नर से लेके प्लेटिनम तक आपको हर लेवल पे एक लॉयल्टी बोनस मिलता है और समय समय पे वीकली चेक, डेली कैपिंग, बहुत तरह की इनकम आप लेते रहते हैं। लेकिन डायमंड बनने के बाद वो नजारा ही बदल जाता है। सुपर लॉयल्टी बोनस, आप एक हफ्ते में मान के चलो 50,000 का चेक लेते हैं, 70,000 का लेते हैं, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते 80,000 का चेक लेते हैं, फिर 60,000 का चेक लेते हैं, चौथे हफ्ते में आपको 5 हफ्ते का चेक इकट्ठा फिर से मिलेगा। मजा आने वाला है। तो तीसरा फंडा है पे आउट का। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 30 सालों के दौरान अंबिका प्रसाद एक मेरे बचपन के मित्र हैं नेवी के, मैं चाहूंगा लखनऊ में रहते, एक जोरदार तालियां इनके लिए। मैंने इनवाइट किया। चलिए, तो मैं बता रहा था कि 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब पिछले 30 सालों के दौरान हुआ क्या? पिछले 30 सालों के दौरान हजारों कंपनियां आई। कुछ कंपनी ने प्रोडक्ट तो बेहतर दिया लोगों को, लेकिन प्रोडक्ट की कीमत सही नहीं रखी, या फिर प्रोडक्ट की कीमत सही रखी तो पे आउट सही नहीं रखा। लेकिन पहली बार आज से 5 साल पहले हिंदुस्तान की धरती में एक ऐसी कंपनी का पदार्पण हुआ, एक ऐसी कंपनी का जन्म हुआ जिन्होंने उन तीनों मापदंड को पूरा किया और वो तीनों मापदंड पे वो कंपनी खरा उतरी, और उस कंपनी का नाम है रूट प्योर, जो हमारी और आपकी कंपनी है। हमारी और आपकी कंपनी रूट प्योर क्यों बाकी कंपनियों से अलग है? क्योंकि ये कंपनी उन तीनों मापदंड को पूरा करती है, शानदार प्रोडक्ट देती है, मार्केट की कीमत पे देती है, और पे आउट इतना लाजवाब है कि ये जो फ्रंट रो में आप जितने लीडर्स देख रहे हो ना, ये आपको बता सकते हैं कि यहाँ के पे आउट से इनके चेहरे जो खिले हुए हैं, या बाकी लोग जो अभी बिजनेस में आए हैं या कुछ समय से बिजनेस कर रहे हैं, और उनको जिस तरह के पे आउट मिल रहे हैं और रूट प्योर के माध्यम से उनको एक विजन मिला है, उनको अपना भविष्य उज्जवल दिखता है, और रूट प्योर के माध्यम से वो बहुत झंडे गाड़े जा रहे हैं चारों तरफ। अब मैं आपको बताता हूं कि रूट प्योर में सफल होने के तरीके क्या क्या है। मैं कुछ बेसिक चीजों पे आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, कुछ बेसिक चीजें जो आम लाइफ में हम और आप गलत कर देते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं उस पे, और उसको सुधारने की जरूरत है, उसके हिसाब से चलने की जरूरत है। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? दोस्तों, मैं चाहूंगा कंट्रोल रूम से आप मेरी स्लाइड को सामने रखें प्लीज। आप रिमोट ले। ओके, हाँ, दिस स्टार्टेड। मेरी ट्रेनिंग का ये पहला स्लाइड है, वाइटल रोल्स ऑफ हैबिट्स एंड एटिकेट्स। मेरा अपना मानना है, मेरी ये आइडियोलॉजी है कि अगर आपकी जिंदगी में आपकी आदतें और आपके संस्कार, या जिसको फितरत हम बोलते हैं, आदत और फितरत, अगर ये चीज ठीक नहीं है ना, तो एक आदमी लाख चिल्ला ले, लाख हुंकार भर ले, वो सफल नहीं हो सकता। मेरी आदत मुझे या तो आगे लेके जाती है या पीछे धकेल देती है। मेरे संस्कार, मैं कैसे पेश आ रहा हूं लोगों के साथ, वो मुझे या तो आगे लेके जाती है या पीछे धकेल देती है। क्या आप मुझसे सहमत हैं? हमारा बिजनेस टीम बिल्डिंग का बिजनेस है, लोगों के साथ करने का बिजनेस है।
तो हमारे को लोगों के साथ कैसे पेश आना है, कैसे मिलकर काम करना है, उनके प्रति हमारी आदतें हमें कैसे रखनी है, कैसे उनसे व्यवहार करना है, किस तरह से बातचीत करनी है, कैसे अपने को पेश करना है, ये चीजें वाइटल रोल प्ले करेगी। अगर मेरे दो रूप हैं, एक आपको दिखाने के लिए और एक बोलने के लिए, तो मैं कभी सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे उस रूप का आज ना तो कल पर्दाफाश हो जाने वाला है। राइट? तो सबसे पहले आप समझे कि वाइटल रोल्स ऑफ हैबिट्स एंड एटिकेट्स टू सक्सीड इन बिजनेस। कौन कौन सी आदतें हमें अख्तियार करनी है, कौन कौन सी आदतें, कैसे संस्कार हमें अपने अंदर रखने हैं, कैसे टीम के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए, बेहतर मैसेज जाए कि हां हम टीम बना रहे हैं और एक अच्छी टीम बना रहे हैं। हम वो टीम नहीं बना रहे हैं कि बोल कुछ रहे हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। तो आप लोग तैयार हैं वो सब जानने के लिए? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। ओह, ये क्या हो गया? नहीं, दिस वन, ओके। ओके, हाँ, तो क्या लिखा है यहां पे? गुड हैबिट्स आर हार्ड टू फॉर्म बट इजी टू लिव विथ। समझ रहे हैं? जो अच्छी आदतें होती है ना, वो बहुत हार्ड होती है फॉर्म करने के लिए। उसको अख्तियार करना, उसको अपने आप में लागू करना। अच्छी आदतें, क्या क्या अच्छी आदतें हो सकती है? सुबह जल्दी उठ जाना। आलस लगता है ना, बट लोगों को लगता है नहीं यार, जाड़े का दिन है, रजाई के अंदर घुसे हैं तो आराम से उठो। क्या वो व्यक्ति कभी सफल हो सकता है? नो सर। बहुत सारी चीजें हैं। सुबह उठ के जल्दी तैयार होकर घर से बाहर निकल जाना। तो भाई ठंड इतनी पड़ रही है, क्या पड़ी है घर से बाहर जाने की? तो इन चीजों में बड़ी तकलीफ है। कुछ ऐसी चीजें खाना, कुछ ऐसी चीजें ग्रहण करना जिसमें टेस्ट नहीं है लेकिन बॉडी के लिए फायदेमंद है, तो वो गुड हैबिट्स है, लेकिन वो हार्ड है, कठिन है वो लेना। हमें खाने में क्या मजा आता है? तो मैगी खाना अच्छा लगता है, पिज्जा खाना अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो सही है? वो नुकसान दे रही है वो चीजें, लेकिन हमें मजा आ रहा है। तो गुड हैबिट्स में आप अपने दिमाग से सोच लो कि क्या क्या चीजें गुड हैबिट्स के अंदर हैं जो हार्ड तो हैं, जिनको फॉर्म करना हार्ड तो है, बट वो कहीं ना कहीं जिंदगी में सक्सेसफुल होने का एक मौका देती है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। जब हम गुड हैबिट्स को फॉर्म करते हैं, जब हम गुड हैबिट्स को फॉर्म करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को उस दिशा में लेकर के जाते हैं सफलता की तरफ। हमें शुरुआती दौर में समझ में नहीं आती ये बातें। हमें लगता है कि यार क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है? देखता कोई नहीं है। हम अपने आप को या तो धोखा दे रहे होते हैं या अपने आप को सही रास्ते पे लेके चल रहे होते हैं। तो गुड हैबिट्स आर हार्ड टू फॉर्म बट इजी टू लिव विथ। आप गुड हैबिट्स को फॉर्म करके हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, सफलता की तरफ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बैड हैबिट्स आर इजी टू फॉर्म बट हार्ड टू लिव विथ। बैड हैबिट्स, मजा तो आता है जी। कितने लोग हैं जो नशा करते हैं? हमारे भाई लोग, कोई नहीं बताएगा। वो सिगरेट पीते होंगे या नहीं भी पीते होंगे, गुटखे खाते होंगे, तंबाकू खाते होंगे, छुप छुपा के खाते होंगे। मजा आता होगा ना? वो मैंने सुना है, तलब आती है तो ले लेते हैं तो मजा आता है। एक दिन मैं ऐसे ही, मैंने वाइफ को बोला, बड़ा परेशान था। मैंने कहा यार सिगरेट पी लेता तो मजा आता, मतलब इसका मतलब आप पीते हो क्या? मैंने कहा नहीं पीता नहीं। तो बोला पता कैसे चला कि परेशान हो, पी लेने से अच्छा लगेगा? तो मैं पकड़ा गया। वो तो मेरे एक मित्र हैं, 1990 से जब नेवी में मैं ज्वाइन किया था ना,
तो साथ में मेरे बड़े परम मित्र हैं और संजोग से नेवी से रिटायर होके अभी मर्चेंटशिप में हैं विदेश में और लखनऊ में ही रहते हैं, तो यहीं पे थे। कल रात को मैंने फोन किया। बैड हैबिट्स आर इजी टू फॉर्म बट हार्ड टू लिव विद। याद रखिएगा, बैड हैबिट कुछ भी हो, देर तक सोना, अनाप शनाप खाना, लोगों से गलत व्यवहार करना, मजा तो बहुत आता होगा कुछ लोगों को, लेकिन ये चीज अल्टीमेटली आपको किस दिशा में लेकर के जाएगी वो जरूर सोच लेना। याद रखना, ये जो आप देख रहे हो ना 600 लोग, ये 600 लोग नहीं थे। ये पहले एक सिंगल बंदा मिस्टर डीपी सिंह थे यहाँ पे, समझ रहे हैं? ये 600 लोग, इनके 6000 और लोग हैं अलग अलग जगहों पे जो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं हो सकते थे, पॉसिबल नहीं था, इतना बड़ा हॉल नहीं है, वो अलग अलग जगह। लेकिन पहले डीपी से अकेले थे, वहां से 2 लोग आए, 4 आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए, ऐसे करते करते हजारों का नेटवर्क बन गया। ये गुड हैबिट से बना या बैड हैबिट से बना? बैड हैबिट से बन ही नहीं सकता ये नेटवर्क। मतलब अच्छी अच्छी चीजें सिखाई गई, सिखाने से पहले खुद में अमल में लाई गई। अगर मैं खुद के अंदर अमल में अच्छी चीजें, अच्छी आदतें नहीं लाऊंगा और मैं सिखाऊंगा कि सुमित आप ऐसे कर लो, डीपी आप ऐसे कर लो, चाहत आप ऐसे कर लो, वो मुंह में तो बोल देंगे ये सर, लेकिन मनी मन सोचेंगे विशेष सर खुद तो नहीं करते, हमें सिखा रहे हैं। समझ रहे हो? तो हमें पहले खुद से करना पड़ेगा, तब जाके हमारी बातों का वो वेटेज बनेगा, तब जाके हमारी बातों की वैल्यू होगी। और ये गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं हमारी लाइफ में। गुड हैबिट हमें आगे लेकर जाते हैं और बैड हैबिट्स हमें पीछे की तरफ धकेलते हैं। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हम सालों से बोलते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं। याद रखिएगा, इसका मैं चश्मदीद उदाहरण हूं। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड हाई अचीवर्स। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं। कल रात को मैं सुमित तिवारी जी से कुछ इसी संदर्भ में बातें कर रहा था। मेरे पास कितना पैसा आता है, अगर मैं ये सोच लूं कि मेरे पास लाखों आते हैं इस बिजनेस के दम पे, भाई आप में से कई लोग लाख 2 लाख कमाते हैं महीने का, तो मेरे पास तो लाखों आते हैं ना, आते हैं ना। अब मैं सोचने लगूं मेरे पास जो लाखों आते हैं, उस दिन से मेरा काम खराब हो जाएगा। तो मुझे क्या सोचना है कि अगर मेरे पास 5 लाख आते हैं तो कैसे ये किया जाए कि इन लोगों के पास 5-5 लाख रुपए आने लग जाए। समझ रहे बात को? आपके पास क्या आ रहा है उस तरफ मत देखिए, आपको यह देखना है कि जिन लोगों की बदौलत आपके पास 1 लाख रुपए आ रहे हैं या 2 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं, उन लोगों के पास 1 लाख और 2 लाख कैसे आए। ये चीज जब आप अपने दिमाग में डालेंगे और उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तब आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहां पे क्लियर सी बात है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। पॉजिटिव पीपल का मतलब क्या है? आप अपने आप को उन लोगों के साथ रखें, जोड़कर, एसोसिएट होकर। अभी मैं इसी 4 तारीख को एक घर के अंदर गया, बहुत ही शानदार घर में, बहुत ही शानदार घर है। आप में से तमाम सीनियर लीडर से जब दिल्ली आओगे तो आना देखना, मतलब अच्छा लगेगा, अच्छे परिवेश में, अच्छी जगह पे। तो जिस घर में गया, उस घर में जो सज्जन पहले रहते थे, उनका नाम है अमित शाह। भारत के गृह मंत्री ने, उनका संजोग से नाम अमित शाह ही है। और वो गए एक 6 करोड़ के फ्लोर में, 6 करोड़ का उन्होंने फ्लोर लिया। अब उस आदमी से जब मैं मिला, तो जिस दिन मिला उस दिन वो चाइना जा रहे थे, अच्छी दोस्ती हुई, बातचीत हुई। मुझे लगा कि ऐसे लोगों का साथ, या फिर मेरे सीनियर से, मेरे डायरेक्टर हैं, उनके साथ उठता बैठता हूं मैं, मेरे लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, मनोज शर्मा जी हैं, कमलेंद्र सिंह गहलोत जी हैं, इनके साथ उठता बैठता हूं, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि जैसा हम बड़ा सोचते हैं वैसे ये बड़े सोचते हैं, हमारे डायरेक्टर और बड़ा सोचते हैं, और हमसे ऊपर
हमारे पास 2 गाड़ी है, तो किसी के पास पता चला कि और भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और बड़ा बिजनेस है, तो उनको देख के लगता है यार हमारे पास तो कुछ नहीं है। समझ पा रहे हैं? लेकिन हम ये सोच ले कि चलो इस हफ्ते का चेक तो 10,000 का आ गया जी, बहुत हो गया, तो अगले हफ्ते फिर चेक 5,000 का हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आपका इस हफ्ते 10,000 का चेक आया, तो उस चेक को 20,000 कैसे बनाएं, और उसके लिए किन लोगों की संगत चाहिए, यह बहुत जरूरी है। मैं बात करता हूं कि डीपी सिंह, सुमित तिवारी या चाहत गुप्ता या प्रदीप सिंह और राकेश सिंह जी और तमाम लोग ये आगे बढ़ गए। अगर मनोज शर्मा सर की संगत नहीं होती तो क्या आगे बढ़ जाते? बढ़ जाते? नहीं बढ़ पाते। मतलब एक बंदा गाइड है, वो गाइड कर रहा है, हर पल आपका साथ दे रहा है, हर पल आपको आगे बढ़ा रहा है, हर पल आपके लिए बड़ा कुछ करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं आपसे बड़े हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, और आप उनकी संगत में हो, तभी तो आगे बढ़ पा रहे हो ना। तो ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड हाई अचीवर्स। याद रखिएगा, हम और आप जहां पे भी है ना, एक हफ्ते का चेक आया, भूल जाइए उसको। आप सोचेंगे कि इस हफ्ते का चेक आया और अभी चलेगा, 1 महीना काम चलेगा। मुझे लगता है इससे गंदी सोच कुछ है ही नहीं। आप मेरा खाता खोल के देखोगे ना, तो 2, 4, 5 लाख रुपए से ज्यादा मेरे 3, 4 बैंक अकाउंट में कभी नहीं होते। लाखों आते हैं, वो निकल जाते हैं। जुआ में नहीं, जुआ खेल के निकल नहीं जाते। ऐसा सोचेंगे कि निकल जाते हैं मतलब कहां वे कहीं ताश के पत्तों में आए गए तो नहीं होंगे, नहीं, वो सही जगह पे जाते हैं। और उसका नजारा मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेनिंग के बाद, कहां जाते हैं वो पैसे और कैसे आप मजबूत बनते हो। इसीलिए मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी कि आप जो भी सपना लेकर के यहां पे आए हो ना, एक सपना जरूर रखना कि रूट प्योर में आए हो तो हर हाल में डायमंड बनने से पहले छोड़ना नहीं है। और उसके लिए आपको पॉजिटिव लोगों का साथ चाहिए, पॉजिटिव सीनियर्स का साथ चाहिए, वैसे लोगों का साथ चाहिए जो आपको आगे बढ़ाने की तरफ ध्यान देते हैं। और आपको अच्छे से मालूम है कि आपका भला कौन चाहता है। आपका भला जो चाहता है वो यहां मौजूद है। इतने बड़े प्रोग्राम को करने में आप में से बहुत सारे लोग क्या किया, आपने 1-2 दिन पहले तैयारी की होगी। ऑल ब्लैक डाल के जाना है, ये साड़ी डालनी है, ये जैकेट डालना है, ये ऑल ब्लैक डालना है। लेकिन जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया, मनोज शर्मा सर ने या फिर उनका साथ दिया डीपी सिंह और उनकी टीम के लोगों ने, वो तो पिछले 15 दिन से 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो उनके पेन को समझना है, ये समझना है कि वो पॉजिटिव किस मामले में है। वो पॉजिटिव है, बड़ी सोच वाले हैं, तो उनके साथ हमेशा बने रहना है। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ में बना के रखें, जो ऊंचा सोचते हैं, जो बड़ा सोचते हैं। और जो बड़ा सोचता है उन लोगों के लिए बड़ा कर भी तो लेता है ना। ऑलवेज रीड बुक्स विथ लर्निंग एटीट्यूड। आपको लगता होगा कि किताब पढ़ने से क्या होता है। किस किस को लगता है कि किताब पढ़ने से क्या होता है? एनीबॉडी? कुछ नहीं होता मैडम? होता है कुछ। आप जब किताब पढ़ोगे ना, कूल माइंड में, हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। आप जब किताबें पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारी नई नई चीजें आपके जहन में आएंगी। कैसे करना है, आप अपने आप को ना, मतलब मान के चलो आप बहुत सुस्त पड़ गए, आपसे कुछ दाया बाया हो नहीं रहा है, और आपने किताबें पढ़नी शुरू की, तो किताबों का जो ज्ञान होता है ना, हम बोल बच्चन में तो बहुत कुछ बोल लेते हैं, लेकिन जो किताबों का असली ज्ञान है, जो बहुत पहले लिखी गई है, आज हमारे हाथों में लग रही है, उनमें ऐसी ऐसी चीजें हैं। आज अगर मैं स्टेज पे हूं और कुछ बोल पा रहा हूं, तो इन किताबों का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें जहन में है, और जब बोलते हैं तो सोच समझ के, कागज देख के या कुछ करके बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज समाई हुई है अंदर। और ये जो लर्निंग एटीट्यूड,
ऑलवेज रीड बुक्स विथ लर्निंग, सीखने के ख्याल से पढ़िए कि इस बुक को पढ़ने पे हमें क्या मिलेगा। समझ रहे हैं? इस बुक को पढ़ के हमें क्या मिलेगा। और किताबें बहुत सारी है, नेटवर्क मार्केटिंग की आप किताबें ले ले, 1 2 3 4 5 बहुत सारी किताब है। आप जब पढ़ेंगे आपके सपने भी बुलंद होंगे, आपके सपने भी बड़े होंगे और उन सपनों की तरफ आप काम कर पाएंगे। कितने लोग हैं ईमानदारी से जो रियल में लगातार किताबें पढ़ते हैं? एक बार हाथ खड़े करके बताएं। कुछ लोग तो पड़ोसी की देखा देखी हाथ खड़े कर रहे हैं। चलिए अपने लिए एक ताली बजा लेंगे सब लोग। किताबें पढ़ने की आदत डालिए, फर्क पड़ेगा। आपको लगेगा क्या फर्क पड़ेगा? तो जब आप पढ़ेंगे तो फर्क पड़ना शुरू होगा। आप स्टेज पे जाते हो, कई बार आपका कॉन्फिडेंस काम नहीं करता, कई बार आपको हेजिटेशन होती है, कई बार लगता है कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। जब आप पढ़ोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, और आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो ऑलवेज बुक रीडिंग, लर्निंग एटीट्यूड के साथ जरूर पढ़ें। आपको आपके सीनियर बता देंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड या लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, और आप खुद भी पढ़ें और तब अपनी टीम के लोगों को बताएं कि हाँ ये किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं, तुम भी पढ़ो, आप भी पढ़ो, अच्छा लगेगा और वहां से आप आगे बढ़ोगे। ड्रीम बिग एंड फोकस विद गोल सेटिंग ऑन डेली बेसिस। आपके मनोज शर्मा सर एक चीज पे बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि जब मैं इनके साथ काम करना शुरू किया तो मैंने इनको देखा कि ये शख्स रोज के काम पे विश्वास रखते हैं। जैसे हर हफ्ते हम काम करते हैं, हर हफ्ते हम लोग काम करते हैं, सही है ना? यस। थर्सडे से लेके वेडनेसडे, वीरवार से लेके बुधवार हम काम करते हैं और वीरवार को हमारे खाते में चेक आ जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस। अब मनोज सर का कहना है डेली टारगेट पे फोकस करो। आज अगर शुक्रवार है, आज आपका पूरा दिन यहां प्रोग्राम चला और आप एकदम मोटिवेटेड होकर यहां से निकले, मैं कहता हूं कि क्या शाम को, कल परसों या पीछे एक हफ्ते के अंदर जहां जहां आपने प्लान किए, जहां जहां आपने काम किया, जो बंदा धुरंधर होगा, जो जांबाज होगा, जो जिद्दी होगा, क्या यहां से 6-7 बजे प्रोग्राम खत्म होने के बाद क्या रिजल्ट नहीं कर सकता? कर सकता है। ये सब कुछ है ठानने वाली बात। तो बड़ा सोचिए, ड्रीम बिग। सबसे पहले बड़ा सपना देखिए। मैंने बोला ना कि जो कुछ है मुझसे अगर आप पूछेंगे ना, मैं आपको अपनी अचीवमेंट भी दिखाऊंगा, लेकिन मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि ऊपर वाले का, रूट प्योर का शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी टीम का धन्यवाद करता हूं मैं दिल से कि मुझे बहुत कुछ मिला, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला है, अभी बहुत कुछ पाने की जरूरत है। yes. समझ पा रहे हैं? yes, sir. तो हमेशा बड़ा सोचिए, क्योंकि जिस दिन आपकी सोच स्थिर हो जाएगी, आप सोचना बंद कर देंगे, आपके मन में ये आ जाएगा कि बहुत कुछ मैंने पा लिया, उसी दिन से आप बैकफुट में जाना शुरू कर देंगे। वो दिन ईश्वर ना करे कभी आए। इसीलिए जो कुछ मिलता है, जितना आप हासिल करते हो, उससे हमेशा आगे बढ़ने की सोचो, और सोचो कि जो कुछ आपने हासिल किया, आपकी डाउनलाइंस, आपकी टीम के लोग उस चीज को कैसे हासिल करें। क्लियर है? तो ऑलवेज ड्रीम बिग एंड फोकस विद गोल सेटिंग ऑन डेली बेसिस। रोज सोचिए कि आज मैंने कितने प्लान किए, आज कितने फॉलोअप्स हुए, आज 3 सेल का टारगेट था, 2 सेल का टारगेट था, 5 सेल का टारगेट था, कितनी सेलें हुई डेली बेसिस पे। और जो डेली बेसिस पे करता है ना काम, काठमांडू का टारगेट वही जीतता है। yes, sir. समझ गए? जो डेली बेसिस पे काम करता है, काठमांडू का टारगेट वही जीतता है, और उसके लिए
बड़ा सोचने की सख्त जरूरत है। आपको बड़ा सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि छोटा सोच के कोई इंसान बड़ा नहीं बन पाया। आगे बढ़े। हार्ड वर्क, नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, ये तो बिल्कुल प्रूवन चीज है जी। कोई इंसान सोच लेना कि मैं बिना पसीना बहाए, बिना भीगे पानी में, या बिना धूप में, या फिर बिना बारिश में, या बिना ठंडी में कांपे हुए मैं सफल हो जाऊंगा, आई एम सो सॉरी टू से, ऐसा कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होगा। आपको पसीना भी बहाना पड़ेगा, आपको भीगना भी पड़ेगा, आपको ठंड से कांपना भी पड़ेगा। ये बात अलग है कि आप कपड़े पूरे पहन के जाए तो ठंड से नहीं कांपेंगे, वो बात अलग है, बट आपको वो मेहनत दिखानी पड़ेगी। ऐसा आज तक हजारों साल में कभी नहीं हुआ कि कोई इंसान सफल हो गया बिना मेहनत किए, बिना हार्ड वर्क के। हाँ, एक अलग चीज है कि हार्ड वर्क करते करते आप स्मार्टली करें, हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क करें, वो अलग चीज है। लेकिन आप सोचेंगे बैठे बैठे स्मार्ट वर्क कर लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए बड़े बूढ़ों ने एक बात कही है, बड़ी अजूबा सी बात कही है कि हो सके तो घर का दरवाजा सुबह सुबह जितनी जल्दी छोड़ देंगे उतना बढ़िया है, जितनी जल्दी छोड़ दे। और हर वो सफल व्यक्ति जो बहुत ऊंचाई पे गया है या बहुत ऊंचाई पे जाना चाहता है, वो सुबह उठता है, सबसे पहले रूटीन करता है, नहाता है और अपने घर का दरवाजा छोड़ देता है। क्योंकि जिसने भी घर का दरवाजा छोड़ा और रात को लौटा तो कुछ ना कुछ हासिल करके ही लौटा है, राइट? वो कभी भी बेबस होके नहीं लौटा। जिसने 2, 4, 10, 12 घंटों के लिए घर का दरवाजा छोड़ा है, कभी हो सकता है खाने को नहीं मिला टाइम से, कभी पानी नहीं मिला, कभी ऐसे दूर दराज में काम कर रहा है जहां पे भूखा पेट काम कर रहा है, कोई बात नहीं, इंसान मर थोड़ना जाएगा। अरे जिसके मन में वो सपना है ना, जिसके मन में वो जुनून है ना, जिसके मन में वो पागलपन है, जिसके मन में वो जिद है, वो खाना पीना और किसी चीज की परवाह नहीं करता। उसको सिर्फ और सिर्फ दिखाई देता है अपना टारगेट, अपना वो सपना, अपना वो गोल और अपना वो भविष्य। तो कितने लोग हैं जो कभी भी हार्ड वर्क से पीछे नहीं आएंगे? एक बार हाथ खड़े करके बताएं। सब लोग करेंगे, सब लोग करेंगे हार्ड वर्क, बहुत बढ़िया। और इसलिए भी आपको करना चाहिए क्योंकि मैंने आते ही बोला, ये जो टीम है ना, सामने 600 लोग जो बैठे हैं ना, ये ऑल ब्लैक की सबसे अच्छी टीम नहीं है, ये रूट प्योर की बेस्ट टीम है। यस, हार्ड वर्क करना कभी नहीं भूलना है, नेवर एवर इन लाइफ। हमेशा जूझते रहना है, हमेशा पसीना बहाना है। अरे अभी ये पसीना निकल रहा है, लेकिन इसकी कीमत भी तो लाखों में मिलेगी ना। यस, समझ रहे हैं? पहले इसकी कीमत थी चंद हजार, अब लाखों की कीमत हो गई। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अभी देखो ना, इसी साल पहले सिंगापुर मलेशिया गए फैमिली के साथ, अभी हम लोग हांगकांग मकाऊ होके आए, बहुत सारे लोग। तो हार्ड वर्क किया, पसीना बहाया, तब तो वहां जाके ऐश करके आए। सही है ना? अब यहां बैठे सब लोग सपना देखते हैं, सब लोग चाहते हैं जिंदगी बने, लाइफ में हम घूमे फिरे, मस्ती करें, तो वो मस्ती सब दिलाएगी रूट प्योर। रूट प्योर का दरवाजा सबके लिए खुला है, लेकिन याद रखिएगा, जिंदगी में फ्री में कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता फ्री में, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। और आपको सिखाया जाएगा कैसे हार्डवर्क करना है, किस तरह से आपको काम करना, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी और ट्रेनिंग में बताई भी जाती होंगी। आगे बढ़े। डोंट एवर गेट अफ्रेड ऑफ फेलिंग। बहुत सारे लोगों को यह बीमारी है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं सफल ना हो पाऊं। अरे मां बाप बच्चे को स्कूल भेजने से पहले क्या सोचते हैं
कि मेरा बेटा फेल हो जाएगा? नो सर। कोई माँ बाप सोचता है क्या? नो सर। नहीं, कोई माँ बाप ये नहीं सोचता। अगर ऐसा सोच रहे होते तो कोई माँ बाप अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल के अंदर नहीं करते। तो आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ चलना पड़ेगा। कभी दिमाग में ये नहीं आने देना है कि आप फेल हो जाएंगे। फेल कौन होता है पता है? फेल वही होता है जो पास नहीं होना चाहता। समझ रहे हैं? फेल वही होता है जिसमें पास होने की जिद नहीं है। अरे मेरे पास कमियां हैं, मेरे पास तमाम चीजों की कमियां हैं, मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, मैंने अपने अपलाइन के साथ मिलकर टारगेट बनाया, मुझे जिंदगी में सफल होना है, मुझे अपने परिवार को वो आयाम देना है, मुझे लाइफ में लग्जरी तरीके से जीना है, और मैं फेल हो जाऊंगा? मजाल है कोई फेल कर दे मुझे? अगर मैं फेल हो रहा हूं तो सिर्फ अपनी सोच की वजह से, सिर्फ अपनी सोच की वजह से मैं फेल हो रहा हूं। वरना इस दुनिया में आने के बाद, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद, रूट प्योर में आने के बाद कोई भला फेल हो जाए? नहीं। अरे फेल तो मुझे होना चाहिए था कि रूट प्योर में आने से पहले भी मेरे पास 1.5-2 लाख रुपए आते थे महीने के, आते हैं, तो फेल तो मुझे होना चाहिए था कि मैं रूट प्योर करूं या ना करूं, ये पैसे तो आने ही हैं। भाई फेल किसको होना चाहिए? जिसके पास पहले से आ रहा है ना, कि वो थोड़ा लापरवाह बन जाए। लेकिन मेरे ऐसा व्यक्ति अगर रूट प्योर का दूसरा डायमंड बन सकता है तो यहां बैठे 600 लोग डायमंड बन सकते हैं रूट प्योर पर। समझ रहे हैं? बनेंगे डायमंड, बनेंगे। बहुत शानदार। तो इसके लिए आपको कभी भी अपना मन छोटा नहीं करना है। काम आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कई बार ऐसा होगा कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट कम आए ज्यादा आए कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने अपलाइन के संपर्क में रहें, आप उनको बताएं, मन को मायूस नहीं होने देना है। आप इस धरती के पहले व्यक्ति नहीं हैं जिनके साथ वैसा पहली बार हो रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आपसे पहले बहुतों के साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मनोज शर्मा सर के साथ हुआ है, सुमित जी के साथ हुआ है, डीपी सिंह के साथ हुआ है, तमाम लोगों के साथ हुआ है। फिर भी सफल हो रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं ना। तो आपके सामने परिस्थितियां आएंगी, आपको यह देखना है कि आप अपने मन में कौन सी चीज को घर करने दे रहे हो, कौन सी चीज को घर बनाने दे रहे हो अपने मन के अंदर। क्या आपका मन बार बार सोचता है कि आप फेल हो जाओगे? अगर बार बार सोचता है तो आप 100% फेल हो जाओगे। लेकिन अगर आपका मन कहता है कि कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे फेल कर दे, क्योंकि मैं पास होना चाहता हूं, तो आप डायमंड पीस बन के निकलोगे। रिस्पेक्ट टाइम, बी पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन। मैं हूं फौजी, मेरा भी एक फौजी दोस्त आया ना, तो हम फौजी हैं, तो डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि सफल होने के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सब समय पे आ गए यहाँ पे, लेकिन जो एकदम लेट आए, आप उनके मन की बात अगर सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उनको अनईजी लग रहा होगा, उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो अपने आप को सबसे अलग पा रहे होंगे। लेकिन जो सही समय पे आए, तैयार होके, रेडी होके, नाश्ता किया समय पे, हॉल में आ गए समय पे, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस अलग होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर अभी 12:26 हो रहे हैं, आज 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर ना, 12 दिसंबर को अभी 12:26 हो रहे हैं, तो क्या कभी भी ये पल वापस आएगा? नहीं आएगा। आपको एक एक पल का उपयोग करना है अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए, रूट प्योर में डायमंड बनने के लिए। कारण
ये पल वापस नहीं आएगा। आपको अपना समय रील देखने के पीछे नहीं लगाना, आपको डिसिप्लिन होके काम करना है। कई बार मैं लोगों से एक बात कहता हूं कि लोग कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, कौन देख रहा है। भाई साहब और हमारी बहनें, आप मुझे तो टोपी पहना दोगे, उनको पहना दोगे, उनको पहना दोगे, उनको पहना दोगे, उनको पहना दोगे, अपने अपलाइन को पहना दोगे, अपनी टीम को पहना दोगे, उसको कौन पहनाएगा? वो तो एक एक पल का हिसाब रख रहा है। और कहते हैं कि इंसान का असली रूप कब पता चलता है, पता है? जब वो अकेले में होता है। बाकी दिखावे में तो मैं बहुत अच्छा बन जाऊंगा आपके सामने, लेकिन अकेले में हूं तो मेरे मन में हो सकता है कि कुछ फितूर आ जाए। तो अच्छा बन के रहना, हमेशा अच्छा बन के रहना है। और अच्छा बन के आप तभी रह पाएंगे जब आप पंक्चुअल हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। डिसिप्लिन से मतलब है कि कोई आप ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो डिसिप्लिन के खिलाफ है। आप समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि समय की उपयोगिता आपके साथ में है, आप समय का उपयोग कर रहे हैं, राइट। और रूट प्योर में और कुछ नहीं, रूट प्योर में आप रूट प्योर को समझे कि रूट प्योर कंपनी शानदार प्रोडक्ट्स दे रही है, उचित मूल्य पे दे रही है और शानदार पे आउट दे रही है। और यहां पे आपको लगातार बढ़ते जाना है, लगातार बढ़ते जाना है। आप गोल्ड है, रॉयल गोल्ड बनिए, रॉयल गोल्ड है, पर्ल बनिए, लर्नर एग्जीक्यूटिव बनिए, एग्जीक्यूटिव है, सिल्वर बनिए, सिल्वर है, गोल्ड बनिए। लगातार आपको आगे बढ़ते जाना है। और जब आप आगे बढ़ने का अपना टारगेट करते हो ना, और डिसिप्लिन तरीके से और पंक्चुअल होके करते हो, समय बर्बाद नहीं करते हो, तो लगातार आपकी ग्रोथ होगी नहीं होगी? होगी ग्रोथ। और तब आप अपनी पहचान बना पाएंगे और जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे और जिंदगी आपको बदलती हुई दिखेगी। लव योर प्रोडक्ट्स एंड डाउनलाइंस। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आपकी डाउनलाइन ना, आप उनको हल्के में ना ले। लोग सोचते हैं अब तो मेरी टीम में ये बंदा आ गया है, अब क्या? नहीं, इज्जत करेंगे तो इज्जत मिलेगी। क्या सही है? आपने हमारी बहुत इज्जत की, अभी हमारा वेलकम किया, शानदार तरीके से किया, लेकिन मैं आप में से किसी को डांटूं, किसी को भला बुरा कहूं, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि हर इंसान ना सोचता है कि 2 पैसे कम कमा ले चलेगा, लेकिन मेरी इज्जत में बट्टा नहीं लगना चाहिए। हर इंसान इज्जत का भूखा है। तो हमेशा अपने प्रोडक्ट से प्यार करें, अपने प्रोडक्ट से मोहब्बत करें। क्यों? क्योंकि इसी प्रोडक्ट को हम दुनिया को देने जा रहे हैं। मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि हमारा इम्यूनो रूट प्रोडक्ट जब कोरोना के समय लॉन्च हुआ ना, तो उस प्रोडक्ट का सेवन करके हजारों लोगों की जानें बचाई गई। और ये मामूली बात नहीं, और इसके लिए मैं रूट प्योर के लिए जोरदार तालियां चाहता हूं आपके लिए। बहुत बड़ी बात है कि हमारे एक प्रोडक्ट की जो फीडबैक है, चाहे वो इम्यूनो रूट हो, चाहे गाइनी रूट। हमारी बहनें यहां बहुत सारी बैठी हैं, इनमें से कई बहनों के साथ कुछ ऐसा होता है कि शादी के 2, 4, 5 साल गुजर जाने के बाद भी वो मां नहीं बन पाती। कुछ दिक्कतें रहती है, मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमारी कई बहनों के साथ ऐसा हुआ है कि गाइनी रूट का सेवन करने के बाद वो मां बनी, घर में किलकारियां गूंजी। और मुझे लगता है कि उस चीज की कोई कीमत नहीं है, वो तो अपने आप में अनमोल है। तो हमारी कंपनी रूट प्योर जो प्रोडक्ट्स बना के देती है बिल्कुल उचित मूल्य पे, हम दुनिया को तो बता रहे हैं कि इस प्रोडक्ट से ऐसा होता है, इससे शुगर खत्म होती है, इससे ये किडनी की प्रॉब्लम, किडनी में अगर स्टोन है तो स्टोन निकल जाता है, हम तमाम चीजें बोलते हैं ना। लेकिन अगर हमने खुद उसको यूज नहीं किया या हमने उस चीज का एहसास नहीं किया, तो इसका मतलब हम झूठ ही तो बोल रहे हैं। एक बंदा मेरे साथ 3, 4, 6 महीने से, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, जब भी मैं उनको फोन करता या उनका फोन आता तो हेलो बोलने से पहले वो
खांसते, ऐसे ऐसे करके लगातार 1 मिनट खांसते, और ये सिलसिला 6 महीने से चल रहा था। तो मैंने उनको पूछ लिया एक दिन, मैंने कहा जीत जी क्या बात है, आप बहुत ज्यादा आपकी खांसी में लंबे टाइम से देख रहा हूं, आप लगातार खांस रहे हो। बोला हाँ सर, मैं काफी कुछ ले रहा हूं लेकिन ये खांसी ठीक ही नहीं हो रही है। तो मैंने कहा कि मैं आपको एक हमारी कंपनी रूट प्योर का एक प्रोडक्ट देता हूं, और मैं जीआरडी यूज कर रहा था, गोल्डन रूट ड्रॉप, जो कि बहुत शानदार, जो हल्दी के करकुमिन से बना हुआ, आप में से कई लोग यूज करते होंगे। मैंने उनके पास, मैंने यूज करके आधी बोतल, आधी शीशी पड़ी थी, मैंने उनके पास भिजवा दिया, क्योंकि अच्छे हमारे रिलेशन थे। हालांकि वो 1000-1100 की बोतल है, फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। आप विश्वास नहीं होगा आपको, सिर्फ 2 डोज उन्होंने ली उस जीआरडी की, और 2 डोज लेने के बाद जब 3-4 दिन के बाद हमारी फिर से बात हुई, तो हेलो की जगह वो हेलो ही निकला, वो खा खा खो खा नहीं निकला। समझ रहे हैं? मैं मजबूर हो गया ये बोलने पे कि आपकी खांसी ठीक हो गई। बोला हाँ सर, वो जो आपने जीआरडी भिजवाया था ना, उसका इतना फायदा हुआ कि सिर्फ 2 डोज मैंने लिया, 1 गिलास गर्म गुनगुना पानी करके उसमें 4-4 ड्रॉप डाल के सिर्फ 2 बार लिया है, 2 दिन, और बिल्कुल खांसी गायब हो गई। तो सर ये तो रामबाण है। तो हमारी कंपनी ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन अगर मैंने उसका यूज नहीं किया होता तो क्या मैं उन्हें एडवाइस दे पाता? तो अपने प्रोडक्ट से प्यार कीजिए। आप जो बाहर की चीजें लेते होंगे ना, जो प्रोडक्ट्स हमारे पास है और जो बाहर से आप कभी गलती से खरीद लेते हो ना, कभी मत खरीदना, क्योंकि मैंने बोला ना कि आपको देखने तो कोई नहीं आएगा। वो सुबोध सर, संजय सर, प्रवीण सर या विशेष कुमार या मनोज शर्मा जी, कोई नहीं आने वाला देखने, या ना डीपी सर देखेंगे, ना चाहत मैडम देखेंगी, ना प्रदीप सर देखेंगे, ना राकेश सर देखेंगे, बट वो तो देख रहा है ना, वो देख रहा है कि आप अपने प्रोडक्ट से प्यार नहीं कर रहे हो। प्यार करने का मतलब क्या है? यूज करना, उसका एहसास करना। क्यों बेटा, सही बोल रहा हूं? और जब एहसास करेंगे तो दुनिया को एहसास दिला पाएंगे, और दिला पाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट तो माशाअल्लाह ऐसे प्रोडक्ट्स है ना कि एक बार यूज करके देखो और फिर आपको समझ आएगा कि ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत कम कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर जो बनाती हैं और बनाने के बाद उचित मूल्य पे देती है। मैं एक चीज और आपको बताता हूं, हमारा इम्यूनो रूट का प्रोडक्ट कितने का है? 2056 का, आई थिंक ऐसे ही कुछ है। अच्छा, कम हो गया जीएसटी के बाद, ओके, उसके बाद का मुझे पता है। हाँ ठीक है, 2000 मोटा लगाओ। अब हमारा जो प्रोडक्ट है इम्यूनो रूट 11,85,000 और एक वैल्यू का प्रोडक्ट है। समझना खाली कि हमारी कंपनी कितनी ईमानदार और नियत मंशा की कितनी साफ है। हमारी कंपनी इतनी ईमानदार, इतनी नियत मंशा की साफ है कि वो जो 1 लीटर का आप देख रहे हो ना इम्यूनो रूट, जो तमाम जड़ी बूटियों और तमाम एक्सट्रैक्ट के साथ बनाया गया है, मात्र 2000 रुपए का। लेकिन अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है जीएनसी, मैं खुलेआम बोलता हूं, जिसको चेक करना हो चेक करके देखे। उसका जो प्रोडक्ट है वो 10 लाख से कम और एक वैल्यू का, मतलब हमसे कम पोटेंसी है उसकी, और हाँ 10 गुना नहीं, हमारा 11,85,000 और एक वैल्यू की पोटेंसी है और उसकी 10 लाख से कम और एक वैल्यू है, लेकिन वो प्रोडक्ट बिकता है 6,000 रुपए का। जब मुझे मालूम है और मैं आप लोग को बता रहा हूं, तो हमारे कंपनी के डायरेक्टर को ये बात पता नहीं होगी क्या? पता है, लेकिन उनकी नीयत इतनी साफ है कि उनका साफ साफ कहना है कि हमें 1 रुपया ज्यादा नहीं चाहिए। हमको जो बनाने में कॉस्ट आता है और जो हम लोगों को बांटते हैं, वहां से एक नॉमिनल सा प्रॉफिट चाहिए, जिससे कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ सके। तो ये ईमानदारी है हमारे रूट प्योर कंपनी की और हमारे रूट प्योर के जेन्युइन प्रोडक्ट्स की। हमेशा अपने प्रोडक्ट और अपनी डाउनलाइन से मोहब्बत करनी है, प्यार करना है। प्यार ऐसा वाला नहीं कि अफेयर हो गया,
समझ रहे हैं? अफेयर वाला नहीं, दिल से मानना है अपने परिवार की तरह। जैसे परिवार में माँ भी होती है, बहन भी होती है, चाची भी होती है, बुआ भी होती है ना? तो उनसे कैसा वाला प्यार होता है? दिल से जुड़ा रिश्ता होता है ना, वो वाला रिश्ता रखना है। कारण वो हमारा अपना परिवार है और ये भी बिजनेस परिवार है। तो यहाँ पे भी वो सब ऊंच नीचे नहीं होना चाहिए या फिर अफेयर से फेयर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी है कि एक दूसरे को आगे कैसे बढ़ाएं, उस तरफ ध्यान होना चाहिए। तो हमेशा अपने प्रोडक्ट और अपनी डाउनलाइन से खूब प्यार करें। बी रिजल्ट ओरिएंटेड। एक चीज याद रखना, रूट प्योर के अंदर आपकी पहचान आपके लेवल से है। सुमित सही बोल रहा हूं? सकीना सही है? सकीना रूबी बनने जा रही है, सुमित जी प्लेटिनम बनने जा रहे हैं, उसके बाद डायमंड बनेंगे, सकीना प्लेटिनम बनेंगी, डीपी सिंह प्लेटिनम बनने जा रहे हैं, चाँद जी रूबी बनने जा रही है, इस तरह से अलका जी एमरल्ड बनेंगी। ये वेरिस है ना? गायत्री जी कुछ बनेंगे, मुन्ना जी कुछ बनेंगे, सब एक एक लेवल आगे लेने जा रहे हैं। रमेश जी हैं, अगला लेवल लेंगे बहुत जल्दी। तो कुल मिला के बदरून है, अगला लेवल लेंगी। हर कोई अपने अगले लेवल को फोकस कर रहा है। इसके लिए आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब सीधा है कि धंधा चोखा होना चाहिए। धंधा समझ रहे हैं ना? हम रूट प्योर के बिजनेस को एकदम सीधा सीधा धंधा बोलते हैं। मतलब धंधा होना चाहिए और धंधा होना चाहिए ईमानदारी से। हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम लोगों से कह रहे हैं कि आओ यहां पे। अरे मैंने अगर 2-2.5 करोड़ रुपए कमा लिए पिछले 4-5 साल में, बुरा क्या है? लाखों रुपए महीने के आ रहे हैं, बुरा क्या है? आप लोग को पहले मैं जानता था क्या? नो सर, नहीं जानता था। लेकिन मैंने दिल्ली से शुरुआत करी, दिल्ली से शुरुआत करके फिर डीके सिंह जी का, मनोज शर्मा जी मेरे नेटवर्क का हिस्सा बने, फिर उनके थ्रू आए, फिर धीरे धीरे लोग बढ़ते चले गए ना। यस। तो ऐसा ही होता, आप जब शुरुआत करेंगे तो हो सकता है आज आप अकेले हैं, लेकिन आज मेरी 60-70-80 हजार लोगों की टीम है। तो एक दिन ऐसा भी होगा कि आपके पास भी बहुत बड़ी टीम होगी, बहुत सारा पैसा आ रहा होगा, रुतबा होगा, इज्जत होगी, सम्मान होगा। मतलब पूरे हिंदुस्तान में लोग आपको पूछ रहे होंगे, मान सम्मान दे रहे होंगे, और इस चीज की कोई कीमत नहीं है। पैसा तो हमसे भी बहुत ज्यादा कमाने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन आज जो ये वेलकम और ये इज्जत और ये सम्मान क्या उनको मिलता होगा? नो सर। तरस जाते होंगे लोग। लेकिन आने वाले समय में आप सभी को भी, जिस दिन आप डायमंड बन के मंच पे आ रहे होंगे ना, तो कंपनी के डायरेक्टर आपका स्वागत कर रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टे ऑनेस्ट एंड लॉयल टू योरसेल्फ एंड कंपनी एज वेल। याद रखिएगा, आपको कंपनी पे जबरदस्त भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जिस महकमे में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम काम करते हैं ना, जरा भी अपने मन में शंका मत लाना, जरा भी अपने मन में ये मत लेकर आना कि क्या मैं सफल होऊंगा। नहीं, बिल्कुल लॉयल रहिए। रूट प्योर कंपनी ने पिछले 5 सालों में देने में, किसी को भी कुछ देने में कोई कोताही की है क्या? नो सर। बहुत लोगों के फोन आए कि सर मेरी आईडी में देखना ये प्रॉब्लम है। चेक किया तो उसके देखने में, उसके समझने में प्रॉब्लम थी, कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे को आज तक कभी कोई प्रॉब्लम सिद्ध होते हुए नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि कंपनी अपना काम बहुत शानदार तरीके से करती है और इसीलिए लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमेशा ईमानदार रहिए, लॉयल रहिए। लॉयल क्या होता है पता है? आप लॉयल हैं इसीलिए आपको लॉयल्टी बोनस मिलता है। समझ रहे हैं? आप कंपनी के लॉयल सिपाही हैं, इसीलिए हर लेवल पर आने पे आपको लॉयल्टी बोनस मिलता है। लेकिन आप डायमंड बन जाओगे तो आपको सुपर लॉयल्टी मिलेगा। आप सुपर लॉयल हो गए। समझ रहे हैं? तो मैंने बोला कि किसी भी बंदे को, वो बंदा कोई भी हो यहाँ पे, मेल फीमेल, जो भी इस बिजनेस का हिस्सा बने हैं, रूट प्योर कंपनी का हिस्सा बने हैं, उनको एक ही प्रण करना है
कि कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान में सुराख करना पड़े, चाहे धरती खोदनी पड़े, लेकिन रूट प्योर का डायमंड बनना ही बनना है, राइट? तो खुद पे ऑनेस्ट रहे, लॉयल रहे और कंपनी पे भी बेइंतहा भरोसा करें। हमारी कंपनी ऐसे 3 हाथों में है, ऐसे 3 लोगों के हाथों में है जिन्हें हम त्रिदेव कहते हैं, और वो उस मिट्टी के बने लोग हैं जो कभी किसी के साथ गलत करना तो दूर की चीज है, गलत होते हुए भी नहीं देख सकते। तो हम उस कंपनी में हैं। सो बेफिक्र होकर अपना काम करते रहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट, बॉडी फिटनेस, ये भी बहुत जरूरी है। हम और आप काम कैसे कर पाएंगे? अगर हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा तो हम काम कर नहीं पाएंगे। तो आप में से कुछ लोग देखो, आपके लीडर हैं डीपी सिंह, बढ़िया अच्छी बॉडी बना रखी है, तो भाई उनसे प्रेरित होकर मुन्ना बना लो, है ना? मैं ये नहीं कहता कि बॉडी बनाने लग जाओ तो मनोज सर, हाँ नहीं, डेली बेसिस पे भी अपना कुछ समय शरीर पे भी दें, स्वस्थ रहे कहने का मतलब। और स्वस्थ रहने के बाद तो फिर डायमंड बनने के बाद तो दो घंटे वर्कआउट करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं जाता हूँ जिम में, हाँ मैं जाता हूँ, कल फिट में जाता हूँ, मैं जाता हूँ, वाइफ जाती है, बेटी जाती है, सब जाते हैं। ऋतिक रोशन का ब्रांड है। हाँ, ऋतिक रोशन का ब्रांड है। उस पर हालांकि मैं 15-20 दिन से हांगकांग मकाऊ की बात से मैं जा नहीं पाया, घर शिफ्टिंग एंड ऑल दैट, तो ये सारी चीज। तो बॉडी फिटनेस का भी ध्यान रखें और रखेंगे तो नेचुरल सी बात है, बॉडी फिट है तो मन फिट है, सिंपल सी बात है। और मन अच्छा है तो हम फिर मतलब धमाकेदार तरीके से काम कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट क्या आ गया? थैंक यू वेरी मच आ गया। लेकिन दिस इज नॉट द एंड ऑफ एनीथिंग। बात ऐसी है कि मैंने जो चीजें आप लोग को बताई और थैंक यू वेरी मच भी कर दिया, क्योंकि समय कम है तो मैंने 1 घंटे के अंदर अपनी बात को रखने की कोशिश की। हाँ, वो वीडियो दिखाएंगे। तो अब मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैंने आपको वो सारी चीजें बताई जिनका पालन अक्षरशः करना है। आप कभी भी अपनी टीम के साथ, वो एक वर्ड में थोड़ा सा वैसा इस्तेमाल कर रहा हूं, तिकड़मबाजी। हालांकि मुझे पता है कि ये टीम बेस्ट टीम है, तो यहां पे उस शब्द का कोई मतलब नहीं है, लेकिन कई टीमों में मैंने देखा है कि आपस में टीम के साथ तिकड़मबाजी करना, कभी किसी को धोखे में नहीं रखना है, कभी किसी के साथ गलत ना होना है, न करने देना है। अगर मान के चलो मैं देख रहा हूं किसी के साथ कोई गलत कर रहा है तो मैं इमीडिएटली उसको रोकूंगा कि नहीं, ये गलत है, मतलब गलत है। और हमने गलत के खिलाफ आवाज उठाई है राकेश जी। हमने हमेशा कभी चेहरा नहीं देखा, हमने देखा कि कोई भी गलत अगर कर रहा है जाने अनजाने, तो हमने बोला कि नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। तो आप इस टीम को, जैसे मैंने बोला बेस्ट टीम है, तो बेस्ट टीम बना के रखो, शानदार काम करते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि आपके मेंटोर हैं मनोज शर्मा सर, ये खुद एक बहुत अच्छे मेंटोर हैं जो बड़े अच्छे से आपको आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। और आपके टीम लीडर हैं मिस्टर डीपी सिंह, जो खुद मेरी नजर में एक डायमंड पीस है, बहुत मेहनती इंसान है। मैंने इनको देखा है कि 103-4 फीवर में भी घर बैठे नहीं, लगातार भागते रहे। तो कहीं ना कहीं जब लीडर ऐसा दबंग होता है, लीडर इतना जुझारू होता है, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन तो टीम के अंदर जाती है ना भाई। लीडर को देख के अगर एक लीडर निठल्ला है तो उसकी टीम भी निठल्ली हो जाएगी। अगर सकीना मेहनत कर रही है तो उनकी टीम भी मेहनत करेगी। सुमित जी जुझारू है तो उनकी टीम भी जूझेगी। देखा देखी होता है ना सबको।